हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर तुम्हारी जय होवे। उमा शंकर तुम्हारी जय होवे। उमा शंकर तुम्हारी जय होवे। जय जय शंकर तुम्हारी जय होवे। जय जय शंकर तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे। महाकालेश्वर तुम्हारी जय होवे। ओंकारेश्वर तुम्हारी जय होवे। ओंकारेश्वर तुम्हारी जय होवे। सोमनाथ तुम्हारी जय होवे। सोमनाथ तुम्हारी जय होवे। मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय होवे। मल्लिकार्जुन तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 केदारेश्वर तुम्हारी जय होवे। केदारेश्वर तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर तुम्हारी जय होवे। भीम शंकर तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। विश्वनाथ तुम्हारी जय होवे। काशीनाथ तुम्हारी जय होवे। काशीनाथ तुम्हारी जय होवे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। 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 त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय होवे। त्र्यंबकेश्वर तुम्हारी जय होवे। नागेश्वर तुम्हारी जय होवे। नागेश्वर तुम्हारी जय होवे। भूषणेश्वर तुम्हारी जय होवे। भूषणेश्वर तुम्हारी जय होवे। रामेश्वर तुम्हारी जय होवे। रामेश्वर तुम्हारी जय होवे। वैद्यनाथ तुम्हारी जय होवे। वैद्यनाथ तुम्हारी जय होवे। नीलकंठ तुम्हारी जय होवे। नीलकंठ तुम्हारी जय होवे। तपकेश्वर तुम्हारी जय होवे। तपकेश्वर तुम्हारी जय होवे। पृथ्वीनाथ तुम्हारी जय होवे। पृथ्वीनाथ तुम्हारी जय होवे। ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अपने भक्तों का रखवाला, अपने भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और शंकर भगवान की जय हो। इनका डमरू डम डम बोले, इनका डमरू डम डम बोले। अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद ये खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। सबका भाग्य बनाने वाला हो, सबका भाग्य बनाने वाला कोई नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अपने भक्तों का रखवाला, अपने भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और शंकर भगवान की जय हो। ओ काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले। पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। सबकी बिगड़ी बनाने वाला हो, सबकी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अपने भक्तों का रखवाला, अपने भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।
मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। सबकी लाज बचाने वाला हो, सबकी लाज बचाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। अपने भक्तों का रखवाला, अपने भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, 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 कोई और नहीं। एक बार वो हर हर महादेव। आशुतोष तुम औढ़र रानी, आरती हरो दीन जन जानी। भगवान शंकर सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं और आशुतोष भगवान है। आशुतोष मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ। जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो साहिब जब मुक्ति लड़ पावे। बस गंगा जल चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो और थोड़ा राम नाम प्रभु को सुना दो और भगवान भोलेनाथ खुश। क्योंकि भगवान भोलेनाथ राम नाम के रसिक हैं। उनके इष्ट कौन है? प्रभु राम है। और प्रभु राम की चरित्र सुना दो, राम नाम सुना दो तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे हैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ। तो कल हम सबने उनके विवाह का वर्णन सुना है, किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की बारात गई है और कैसा उनका वेश है। भगवान भोलेनाथ के वेश में आध्यात्म छिपा हुआ है। कल मैं बता चुका हूँ, जगत का दूल्हा जब जाता है तो हल्दी लगा के जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ भस्म लगा के जाते हैं। जगत का दूल्हा सोने चांदी के आभूषण पहन के जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ नागों के आभूषण पहन के जाते हैं। अर्थात नाग किसका प्रतीक है? काल। अर्थात दुनिया में सारे काम करो लेकिन काल को भी याद रखना है। जगत का दूल्हा कार पर सवार होकर जाता है, भगवान भोलेनाथ बैल पर सवार होकर जाते हैं। बैल धर्म का प्रतीक है और धर्म पर बैठकर धर्म पत्नी लेके आते हैं और जगत का दूल्हा कार पर बैठ के जाता है। और कैसे पत्नी लेके जाए बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा वेश भगवान भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल है। त्रिशूल का अर्थ है तीन सूल। तीन सूलों को भगवान ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। तीन सूल कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ। ये तीन सूल हैं जिन्होंने हम सबको परेशान कर रखा है। काम नहीं, क्रोध नहीं और लोभ नहीं। लोभ की वृत्ति है। देखो, लोभ होना अच्छी बात है, लोभ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति लोभ होना भी ठीक नहीं है। यदि लोभ नहीं होगा तो इंसान ऑफिस क्यों जाएगा, दुकान पे क्यों जाएगा, फिर घर नहीं बैठेगा। यदि लोभ नहीं होगा, लोभ करना अच्छी बात है, लेकिन अति लोभ होना वो थोड़ा गलत है। ठीक? बिना लोभ के दुनिया चल ही नहीं सकती। जैसे आप अपने पुत्र का पालन पोषण करते हो तो आपको भी थोड़ा लोभ होगा, बुढ़ापे में देख रेख मिलेगी, सुख मिलेगा, सेवा करेगा, थोड़ा लोभ होता ही है हर किसी, लेकिन अति लोभ होना भी नुकसानदायक जाता है। तो भगवान शिव ने तीन सूल हैं, इनको अपनी मुट्ठी में कर रखा है। क्रोध भी ऐसा नहीं जब मर जब आए, क्रोध की भी सीमा बांध रखी है, लोभ की भी। भगवान शिव लोभ भी चाहते हैं, काम भी चाहते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदान, और तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहिराम। तो काम का आधार है नारी,
जैसे कामी को स्त्री प्रिय है, ऐसे ही प्रभु आप मुझे प्रिय लगे, और जैसे लोभी को दाम प्रिय है प्रभु, ऐसे आप मुझे प्रिय लगे। जैसे लोगों को पैसा प्रिय है और पैसा कमाने का दिन रात एक कर देता है, तो ऐसे ही प्रभु वो लोभ मेरा संसार की ओर न होकर के प्रभु आपकी ओर हो जाए, आपकी छवि को निहारता रहूं, आपका मैं दर्शन करता रहूं, आपके नाम की माला में जपता रहूं, बस यही लोग मुझे चाहिए। ऐसे हैं भगवान भोलेनाथ। तो उनके श्रृंगार में, हर श्रृंगार में आध्यात्मिक छिपा हुआ है। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा किसका प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक है? दिमाग ठंडा होना चाहिए। कल मैंने बताया ना कि भगवान शंकर गणों को पता चला कि मैना ने थाली फेंक के मार दी। यदि जगत के दूल्हे के साथ ऐसा होता कि द्वार पर थाली फेंक के मारो, वहां झगड़ा हो जाता। लेकिन धन्य है भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया आरता कराने के तो बड़ी जल्दी आरता नहीं पड़ गया। मैंने सुना था आरती में घंटे 2 घंटे लग जाते हैं, यहाँ तो बड़ी जल्दी पड़ गया। लेकिन भगवान शंकर गणों ने कहा प्रभु हमने सुना है आपका अपमान हुआ है, हम राजा हिमाचल की ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। तो भगवान शंकर ने नहीं भैया लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्या पता उनके यहाँ रीति रिवाज ही ऐसा हो, थाली फेंकने रीति रिवाज हो, आरती की थाली फेंक के मार दो। ये भगवान भोलेनाथ ही हैं। अर्थात प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करना, ये भोलेनाथ की बात सिखाती है। मैना ने जब भगवान शिव के वेश को देखा तो मैना डर गई। इस बावले के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे मुझे पहाड़ों से कूदना पड़े, अपनी बेटी के साथ जान दे दूंगी, चाहे मुझे नदी में छलांग लगाकर अपनी बेटी के साथ डूबना पड़े, लेकिन मैं से बावले के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। अच्छा, बावलापन क्या था कि भगवान शंकर बैल पर बैठे हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं? उल्टे बैठे, पूंछ पकड़ के बैठे। अच्छा, ये भी यहाँ पर भी आध्यात्म छिपा हुआ है कि बैल पर बैठे, उल्टे पूंछ पकड़ के बैठे। अर्थात भगवान शिव का मुंह कहाँ है? अपने घर की ओर है। ये यहाँ पर जगत के जितने दूल्हा हैं उन सबको संदेश दिया है कि भैया जब तुम्हारा विवाह हो जाए तो ससुराल के होके मत रह जाओ। देखा ना बहुत से दूल्हे क्या कर ससुराल के बन जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। तो ससुराल के बन के मत रहो, अपने घर का भी ध्यान रखो, अपने माता पिता का भी ध्यान रखना है। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रूप कुटुंब भय तब ते। जब से ससुराल मिली है, विवाह हुआ है, तो सबसे ससुराल प्यारी लगने लगी है। रूप कुटुंब भय तब ते, अपना परिवार दुश्मन नजर आने लगा है। ये संदेश भगवान भोलेनाथ देना चाहते हैं कि भाई जब विवाह हो जाए तो विवाह होने के पश्चात ससुराल के मत बन जाओ, अपने घर की ओर भी ध्यान रखो। बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो। ये संदेश भगवान भोलेनाथ ने दिया। तभी नारद जी आके गेट पर नारद जी को रोक दिया। दूतों ने कहा नारद जी अंदर मत जाओ, आज आपकी क्लास लग जाएगी, क्योंकि आज मैं ना महारानी बड़े गुस्से में है। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, जब फूलों की माला हमने पहनी है तो अपमान की माला भी हम ही पहनेंगे। अपमान की माला भी हम ही धारण करेंगे। बोल हर हर महादेव, थोड़ा जोर से बोल दो। ठीक है। तो नारद जब अंदर गए तो मैना बरस पड़ी कि नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा। अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था भाई? ध्यान से करना जरा। अरे उधर मत देखो, इस कैमरे का ध्यान रखना। अच्छा यहाँ ध्यान। लेकिन सीधे हम चले ठीक है, थोड़ा
तो नारद कर मैं कहाँ बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। नारद तेरा अपना घर तो है नहीं, इसलिए हर दूसरे घर को उजाड़ने में लगा रहता है? दूसरे घर बसने देता। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कौन से जन्म की दुश्मनी का बदला ले रहा है? मेरी बेटी इतने साल तपस्या कराई और वर भी ढूंढा, ऐसा बाबला है? जिसका बेस देख के डर लग रहा है। बहुत बरस पड़ी मैना, लेकिन नारद जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े सुनते रहे। जब थोड़ी देर पश्चात बोल करके शांत हो गई, और देखो यहाँ पर हम सबको शिक्षा दी गई है, यदि किसी को गुस्सा आ रहा हो थोड़ी देर चुपचाप हो जाओ, मौन हो जाओ। और बेचारे कितनी देर बोलेगा? थोड़ी देर में अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी बोलना शुरू कर दोगे फिर तो दूसरे गुस्सा भड़केगा। वही सोचे मेरी बात क्यों काट रहा है? जो बात मैंने कही है बिल्कुल सत्य है, मेरी बात क्यों काट रहा है? मेरी बात को बदल के जवाब दे रहा है। इसलिए थोड़ी देर शांत हो जाओ। जैसे तीली, माचिस तीली आप जलाओ, लेकिन उसे हाथ में पकड़े रखोगे तो वह जब तक आपका हाथ नहीं फूक रही तब तो बुझने वाली। उस तीली को आप धरती में डाल लो, थोड़ी देर पश्चात शांत हो जाएगी। तो नारद चुपचाप खड़े रहे, सुनते रहे, और थोड़ी देर पश्चात जब मैना गुस्सा शांत हो गया, तब नारद जी ने कहा कि माँ, जिसे आप अपनी बेटी समझ रहे हो तुम्हारी बेटी नहीं है, बल्कि तुम उसकी बेटी हो। ये तो साक्षात जगत जननी भगवती तुम्हारे यहाँ प्रकट होके आई है। और तब नारद जी ने पूर्व चरित सुनाया, सती का चरित सुनाया कि सती मरते हरि सन्वर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ, वही सती तुम्हारे यहाँ पार्वती रूप प्रकट होके आई हैं। ये तो पहले से ही भगवान भोलेनाथ की थी और अब भी भगवान भोलेनाथ की। ठीक है, इसलिए ये मत सोचो कि बाबला पति मिला है, बल्कि इनकी योग्य तो भगवान भोलेनाथ ही है। जब सारी बात सुनाई तो तब मैना को अपनी भूल का एहसास हुआ, और तब मैना क्षमा मांगती है कि तब मैना हिमवंत आनंदे, और पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। मैना पार्वती के चरणों में, देखो माँ बेटी के चरणों में गिर के क्षमा मांग रही, बेटी मुझे क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाई, अब तक मैं तो अपनी बेटी समझ रही थी, लेकिन आज पता था चला तो साक्षात जगदम्बा है। इधर पार्वती ने माँ को उठाया कि माँ आप क्या कर रही हो? नहीं नहीं, मैं ही आपकी बेटी हूँ, आपने मेरा पालन पोषण किया है, ऐसा मत सोचना, ठीक, मैं ही आपकी पुत्री हूँ। और तब वहां पर बड़ा सुंदर वेश भगवान भोलेनाथ का ही बनाया है। और फिर वहां पर तैयारी हुई है, किसकी? विवाह की तैयारी हुई है। भगवान भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर वेश बनाया है। कैसा वेश है भगवान भोलेनाथ का? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कैसा है भगवान भोलेनाथ का वेश? कपूर जैसे गोरे हैं, कपूर जैसे गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान भोलेनाथ। ठीक है, आइए उन्हीं भोलेनाथ को थोड़ा प्रणाम कर लो जरा। श्री भोला भंडारी बाबा, श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा, श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा, श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा, श्री भोला भंडारी। बम भोला भंडारी बाबा, बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा, बम भोला
भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी। कौन सी तपस्या तेरी गंगा जी ने की, कौन सी तपस्या तेरी गंगा जी ने की, जिनको जगह अपनी जटाओं में दीनी, जिनको जगह अपनी जटाओं में दीनी। अरे बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी। कौन सी तपस्या तेरी चंद्रमा ने की, 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 जिनको जगह अपने मस्तक पे दी, जिनको जगह अपने मस्तक पे दी। अरे बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी। अरे श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी। अरे बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी। कौन सी तपस्या तेरी गणपति ने की, 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 जिनको जगह अपनी गोदी में दी, जिनको जगह अपनी गोदी में दी। अरे बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी। अरे श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी। शंकर भगवान की जय हो। कौन सी तपस्या तेरी नागों ने की, 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 जिनको जगह अपने गले में दी, जिनको जगह अपने गले में दी। बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी। अरे श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी। कौन सी तपस्या तेरी नंदी ने की, 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 जिनको जगह अपने चरणों में दी, जिनको जगह अपने चरणों में दी। अरे बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी, श्री भोला भंडारी बाबा श्री भोला भंडारी। कौन सी तपस्या तेरी गौरा जी ने की, 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 जिनको जगह अपने काम अंग दी, जिनको
जगह अपने पाम अंग दी। अरे बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी बाबा शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी बाबा शिव भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी बाबा शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी बाबा शिव भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी, बम भोला भंडारी बाबा बम भोला भंडारी। एक बार वो हर हर। तो भगवान शंकर का बड़ा सुंदर वेश बनाया गया और फिर जो है पूजन प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले किसका पूजन किया गया? गणेश पूजन किया गया। जब विवाह होता है तो उसमें किसकी पूजा होती है? गणेश जी की पूजा होती है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में डाउट आता है कि महाराज अब तो विवाह भी नहीं हुआ और गणेश जी पहले कहां से आ गए? यहाँ पर संदेह होता है और संदेह होना लाजमी है। तो आइए संदेह का निवारण करते हैं। गणेश पूजा की गई। अभी गणेश क्या है? गणेश एक उपाधि का नाम है, ध्यान रखना। गणेश क्या है? एक उपाधि। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या उपाधि का नाम है। मुख्यमंत्री, अच्छा अब तक कितने प्रधानमंत्री बदल चुके हैं? कितने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं? ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या उपाधि है। ऐसी गणेश भी एक उपाधि है। गणों के ईश, जैसा राजा, गणों के राजा, मोटी भाषा समझ, ठीक है। तो गणेश जी की पूजा की गई, समझ रहे हो ना? अच्छा भगवान गणेश जी तो पार्वती के पुत्र, उनका नाम क्या था? कौन बताएगा? अब आपको तो यही पता उनका नाम क्या था? गणेश, है ना? उनके तो उससे कई सारे नाम हैं, लेकिन उनका जो असली नाम था वो था विनायक। क्या नाम था? विनायक। क्योंकि बिना नायक के इस दुनिया में आए हैं, इसलिए उनका नाम था विनायक। गणेश नाम तो बाद में रखा गया जब वो गणों के राजा बने, इसलिए नाम रखा गणेश। तो गणेश जी की पूजा की गई। ठीक, इधर गणेश जी की पूजा हुई, इधर बृहस्पति देव पूजा करा रहे हैं। अब पूजा जब करा तो मंत्र लंबे लंबे पढ़ रहे हैं। इधर इंद्र इत्यादि देवता, उनको चिंता हुई कि अगर ऐसे लंबे लंबे मंत्र पढ़ते रहे और कहीं शंकर जी का ध्यान लग गया कि भाई मैं तो नहीं करता शादी, तब तो उनके चलते बनेंगे भोले बाबा। इधर इंद्र बृहस्पति छुट्टी भर रहे, जल्दी जल्दी पढ़ो मंत्र। बरस ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब इधर आया गोत्राचार। अब गोत्राचार में होता है कि 3 पीढ़ियों का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले आया नाम, आपके पिताजी कौन हैं? अब पिताजी शंकर जी, किसको पिताजी बताए? इधर चारों ओर देखने लगेंगे। तब तक विष्णु जी बोल पड़े कि काम तो सिद्ध करना था। विष्णु ने एक काम कर, मुझे पिताजी बना ले। तो विष्णु जी बन गए पिताजी। अच्छा फिर आया नाम बाबा जी। बाबा जी कौन है? अब ढूंढ लेंगे बाबा जी कौन। तब तो ब्रह्मा, दाढ़ी वाले ब्रह्मा, एक काम मुझे बाबा जी बना ले। अब ब्रह्मा जी को बाबा जी बना लिया। इधर अब नाम आया पड़ बाबा का। अब शंकर जी फिर ढूंढ ले किसको पढ़वाओगा। अब बार किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। एंड में शंकर जी ने कहा मैं सबका पढ़वाओ, मैं हूँ, चिंता नहीं, क्योंकि सब पूरी सृष्टि मेरे से उत्पन्न हुई है। तो बाबा दादा सबका मैं हूँ। विवाह संपन्न हुआ। इधर जो पार्वती को सहेलियां थी, उन्होंने एक रस्म अदा की है और वो रस्म है जूते छिपाई की। भगवान शंकर खड़ाऊ छिपा दी। अब जब खड़ाऊ का नंबर आया तो दक्षिणा मांगने लगे, दक्षिणा दो। शंकर जी ने कहा बिल्कुल मिलेगी दक्षिणा, लो अभी। शंकर जी ने अपना थैला खोला, अपने हाथ आए करो। थैला खोला और जब हाथ पकड़ा बिच्छू सांप हो तो देख के भागी। हमें इसे दक्षिणा नहीं चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या करो, मेरे पास तो यही है और जिसके पास जो होता है तो इस प्रकार भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। भामरे पड़ी हैं और बड़े प्रेम से कि पाणी ग्रहण जब कीन महेशा और हिया हर से तब
सकल सुरेसा। जैसे ही वरमाला डली, भांवरे होगी, फेरे होगे, अब जाके देवताओं को शांति मिली है। चलो भैया आधा काम तो 90% काम तो हो गया, अब 2-4-10% हो ही जाएगा। कि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्रों का गायन हो रहा है। अब आजकल विवाह होते हैं, अब आजकल विवाह जब होते हैं तो शादी में नाचने में घंटों लगा देंगे, कैमरे का घंटों लगा देंगे और पंडित जी से कहा पंडित जी फटाफट करो। आज वही कंडीशन है, वहां तो देवता कह रहे थे फटाफट जल्दी मंत्र पढ़ो, और आज का रिश्तेदार का तो जल्दी करो, पंडित जल्दी करो। फिर पंडित जी ने क्या करना, लो विदिन 15 मिनट, 15 मिनट में शादी। बोलो तू नहीं जानता, मैं नहीं मानता, स्वाहा। तो ऐसे मंत्र करने पड़ेंगे मुझे। लो भैया फेरे लो फटाफट जल्दी, स्टोव जलाओ, फेरे लो, जल जाओ, क्योंकि आग जलाने टाइम लगेगा ना। स्टोव का चूल्हा है, वो छोटा चूल्हा ना इंडक्शन वाला, वो साथ में रख जलाओ। तो हर कोई जल्दबाजी में है, जबकि विवाह जो होना चाहिए ये कर्म कांड है ना? तो कर्म कांड जो है, नाम ही जैसे कर्म कांड है, विधि विधान से होना चाहिए। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है, तो ऐसे ही कर्म कांड भी विधि है उस परमात्मा को प्रसन्न करने की। और जब विवाह ठीक ढंग से पूर्ण, तब जीवन में दुखी होते हो। तो इसलिए जब विवाह हो तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आचार्य जैसा कराते कोई बात नहीं, आराम से करते रहो, ठीक है। अगर आपको जल्दी लेगी रहेगी, फिर आचार्य सोचेगा तू तो जल्दी उससे ज्यादा जल्दी मुझे चिंता मत कर, जल्दी ले। पहले जब विवाह होते थे, बारात लगभग 1-1 हफ्ता ठहरती थी, क्योंकि शांति भरा जीवन था, मन में शांति थी, कोई धन कमाने की लालसा नहीं थी, लोगों के पास समय था। लेकिन आज किसके पास समय नहीं है। अब धीरे धीरे 1 हफ्ता घटते घटते अब 4 घंटे रह गए, 2-4 घंटों में सारा काम हो जाता है। तो वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, और जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। बाजे बजने लगे, इधर देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। बोलो उमापति महादेव की। विवाह होता है तो विवाह बहुत सारी बातें होती है। नवग्रह का आह्वान किया जाता है, और विवाह में फेरे कितने होते हैं? कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे होते हैं। ये 7 फेरे, इनका अर्थ क्या है? कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे। आज 7 फेरे क्यों ले जाते हैं? मेन जो मुख्य जो फेरे हैं वो 4 ही होते हैं, ध्यान रखना, है ना। आपने देखा होगा 3 फेरों में कन्या आगे चलती है, और चौथे फेरे में दूल्हे राजा आगे चलते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 4 फेरे, मेन 4 फेरे होते हैं, बाकी तो 3 अग्नि की परिक्रमाएं होती हैं 7 करने की। तो 3 फेरों में कन्या आगे चलती है, अर्थात धर्म अर्थ काम, ये 3 प्राप्त होंगे किसकी सहायता से? तो शक्ति की सहायता से प्राप्त होंगे, जिससे शक्ति आगे आगे चलती है। धर्म भी पत्नी करती, क्योंकि पत्नी तो है जो आपको धर्म की ओर अग्रसर करती है। चलो मंदिर में कथा हो रही है, कुछ दान पुण्य भी करके आएंगे और भगवान की कथा भी सुन के आएंगे, है ना। धर्म। अर्थ भी इसमें पत्नियां आगे रहती हैं। घर का खर्च कैसे मेंटेन करना है कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा कार्य हो जाए, 2 पैसे बच जाएं, ये कार्य भी देवियां ही करती हैं। कामनाएं, समस्त कामनाओं की पूर्ति भी देवियां ही करती हैं, ठीक है। तो धर्म अर्थ काम, तो 3 फेरों में कन्या आगे, और चौथा फेरा है मोक्ष। मोक्ष वाले फेरे में पति आगे रहता है और कन्या पीछे चलती है, क्योंकि बिना पति के मोक्ष होने वाला नहीं है, बिना पति के मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ठीक, प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो।
ठीक है। तो मेन जो फेरे होते हैं 4 ही होते हैं। और दूसरी बात, हमारे कई बार आचार्य लोग भी कहते हैं जिसने टिकना होगा 4 फेरों में टिक जाएगी, ये तो 7 फेरों टिकने वाली है, ठीक है। तो 4 ही बहुत हैं। अब आई विदाई की बारी, और जब विदाई होने लगी तो शिक्षा दी जाने लगी। देखो पहले भी शिक्षा दी जाती थी और आज भी शिक्षा दी जाती है। पहले शिक्षा दी जाती थी कि बेटी, जैसे सीता जी को शिक्षा दी गई कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, और पति रुख लखी आयसु अनुसरियो। बेटी घर में सास हैं, ससुर हैं, गुरु हैं, ये बुजुर्ग होते हैं, इनकी तुम्हें सेवा करनी है? और पति की सेवा कैसे करनी है? पति के मूड को देख करके उनकी सेवा करनी है। उनका मूड क्या है? पति रुख लखी, लक्ष्मण देखना, उनके रुख को देखो ना, मूड को देख करके। अब समझो कैसे। बहुत से यहाँ पर माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, उनके विवाह को 20-20 साल हो चुके, 25-25 साल हो चुके, लेकिन उनको आज तक ये नहीं पता कि पति की फेवरेट सब्जी कौन सी है, फेवरेट दाल कौन सी, पता है किसी को? अब बेचारा पति डर के बारे बोलता ही नहीं, जो मिल जाए। उनके मूड को देख के उनकी सेवा करनी, पति रुख लखी। अब समझो कैसे। देखो घटना आती है कि केवट ने राम जी को गंगा पार किया है, और जब गंगा पार किया है तो केवट उतरी दंडवत कीना। केवट चरणों में पड़ा है प्रभु के। इधर भगवान भी संकोच में खड़े हैं, इस केवट ने हमें गंगा पार किया है और मैंने इसे 1 रुपया तक नहीं दिया है, क्योंकि भगवान के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए। तो कोई व्यक्ति आपके लिए थोड़ा बहुत करता है, सुबह आपके मुख को मजदूर आता है और शाम को उसे दिहाड़ी ना मिले तो, यदि आपके पास ना हो पैसे तो मन में संकोच होगा ही ना कि भैया मैंने इसे कुछ नहीं दिया। तो राम जी भी संकोच में खड़े हैं कि केवट उतरी दंडवत कीना, और प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना, इसे मैंने कुछ नहीं दिया। तो राम जी के पीछे खड़ी थी कौन? सीता जी। सीता जी अपने पति के मन के भाव को समझ गई है कि मेरे पति संकोच में खड़े हैं, और संकोच क्यों है ये भी समझ गई कि मेरे पति इसलिए संकोच में है कि केवट ने हमें गंगा पार किया है, लेकिन मेरे प्रभु ने उसे कुछ भी नहीं दिया है। एक बार बोलो हर हर महादेव, दोनों हाथ उठा के बोल दो। मेरे पति ने उसे कुछ नहीं दिया। तो सीता जी पीछे खड़ी हैं, तो सीता जी ने क्या किया कि पिया ही की सिया जान निहारी, अर मणि मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी समझ गई कि मेरे पति क्यों संकोच में हैं, तो सीता ने क्या किया, अपनी मणि की मुद्रिका उतारी और वो अपने पति को पकड़ा दी। बताओ, मणि की मुद्रिका इतनी इंपॉर्टेंट, कम से कम लाखों रुपए की तो होगी। और कैसे दी? मणि मुद्री मन मुदित उतारी। मुदित माने प्रसन्न अवस्था में, ध्यान रखना। कैसे दी मुद्रिका? प्रसन्न अवस्था में। जबकि माताओं बहनों कहने से बड़ा प्यार होता है, जल्द से प्रेम से खुशी में नहीं देंगी। जल्द से बाई चांस दिक्कत आ जाए पति पर, फिर प्यार से दे देंगे। बाई चांस मांगा पति ने, पहली बार तो अपने आप नहीं देने की, बाई चांस पति को कहना पड़ जाए देखो कुछ दे दे, गिरवी रख लेते, कुछ कर चुका दे, प्यार से दे देंगे। शायद नहीं देने की, फिर देखो कैसे ड्रामा करती हैं। ये लो अब फूको अपना मुंह, तुम्हारी नजर तो इसी पर रहती है। लो ये भी लो, ये भी लो। लेकिन आप लोग ऐसे थोड़ी बोलोगे, आप तो प्यार से फूक ले ना, ले आप तो ट्रेड होके जा चुके। लेकिन सीता जी ने कैसे दिया है? मुदित अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में। तो ये शिक्षा दी है।
तो आज वो शिक्षा सीता जी काम आ गई। तो यहाँ पर भी शिक्षा दी जा रही है, किसको? पार्वती को शिक्षा दी जा रही है कि करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि बेटी तुझे क्या करना है? पति की पूजा करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना तो सास का नाम आया, ना ससुर का नाम आया, ना गुरु जी का नाम आया है? क्योंकि ना तो वहाँ सास है। अच्छा, तो कितने अच्छे ससुराल मिले पार्वती को है? ना सास ना ससुर, कपड़े भी इतने ज्यादा नहीं है, खाना पीना भी इतना ज्यादा नहीं है, घर की साफ सफाई भी इतनी ज्यादा, ना कोई देवर है ना ननद। बताओ, ऐसी ऐसी ससुराल मिली है किसको? पार्वती को मिली है। बताओ, अगर ऐसी ससुराल आपको मिल जाए तब जाओगे इस ससुराल जहां कोई बातचीत करने वाला भी नहीं है, चुपचाप गुफा में रहना है, न कपड़े धोने की टेंशन, न खाना बनाने की टेंशन। ठीक? तो पार्वती के लिए शिक्षा दी है कि करूं सदा शंकर पद पूजा। बेटी तुझे क्या करना है? अपने पति के चरणों की सेवा करनी है। और नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी के लिए यही कर्तव्य है, अपने पति की सेवा जिसने कर ली, समझो उसे सब कुछ मिल गया, उसे सारे तीर्थों का फल मिल गया। ये है पति पूजा का फल। हो यही संतत प्रिय ही प्यारी, और चिर यही बात आशीष हमारी। बेटी चिंता मत कर, तो अपने पति को बहुत प्यारी होगी, ऐसा हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। एक बार बोलो हर हर महादेव, भाव से बोल दो हर हर। और आज पार्वती को विदा कर रहे हैं। अब जो बेटी की विदाई का जो समय होता है बड़ा ही कारुणिक होता है। बड़े बड़े धैर्यशाली पुरुष भी उस समय अपने आप को रोक नहीं पाते। राजा जनक जब गांव में किसी कन्या का विवाह होता था, विदाई होती थी, तो पिता रोते थे, राजा जनक उनको धैर्य बताते थे, अरे भैया कोई बात नहीं, बेटी तो परायाधन होती है, रो मत, समझाते थे। लेकिन जब आज सीता जी विदा होने लगी तो राजा जनक भी अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि उस समय होता ही ऐसा समय है कि बड़े बड़े धैर्यशाली जो पुरुष हैं उनका भी धैर्य टूट जाता है। बड़े भाव से विदा कर रहे हैं कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया छोड़ चली बाबुल का घर में, होके अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया छोड़ चली बाबुल का घर में, छोड़ चली बाबुल का घर में, होके अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
रोती है, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धन्यवान या निर्धन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ओ बाबुल प्यारे मैं गुड़िया